हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पर मैं आया हूँ कुछ टिप्स देने के लिए, और अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ते ही चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टिप्स की। तो पहली टिप जो है वो रहेगी फर्स्ट 4 पेजेस। फर्स्ट 4 पेजेस का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर आपको नहीं पहचानता, पर आपके कॉपी के स्टार्टिंग 4 पेज अगर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखी हुई है, दूर दूर गैप में लिखा हुआ है, शानदार साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वर्क अगर आपने किया है, तो स्टार्टिंग के 4 पेजेस आपकी बाकी की पूरी कॉपी की कहानी बयां कर देंगे। मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज सेट कर गई, उसकी साइकोलॉजी बन गई कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे कोई मिस्टेक नहीं है, वो आप पे एक भी नंबर डिडक्ट नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली उसका माइंडसेट तैयार हो जाता है कि इसके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको पूरे में से पूरे मार्क्स देने चाहिए। और ऐसा करके आप अपने मार्क्स को इजीली बढ़ा सकते हैं। तो याद रहे, स्टार्टिंग 4 पेज आपकी पूरी कॉपी की कहानी बयां कर देंगे। तो आपको स्टार्टिंग के 4 पेजेस में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और सपोज अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, मान लेते हैं कि आपकी से मिस्टेक हो गई, राइटिंग में ही मिस्टेक है, तो आपको उसको कट नहीं करना है, जो लिख दिया उसको लिख के छोड़ दीजिए। बिकॉज एग्जामिनर का ध्यान उतने इजी या उतने छोटी सी स्पेलिंग पे नहीं जा पाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसको छोड़ दीजिए। और एग्जामिनर भी अगर इसको टच करेगा तो उसको लगेगा कि ठीक है, बाय चांस भूल गया होगा, तो टेंशन ना ले। स्टार्टिंग में 4 पेजेस लिखिए, बहुत ही शानदार, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 पेजेस से डिसाइड होगा कि आपकी कॉपी को कैसे चेक किया जाएगा। ये था हमारा पहला टिप। दूसरी टिप पे आते हैं, वो है सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला सीक्वेंस जब वो अटेम्प्ट करना है, वो करना है सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके फॉर्मेट्स मतलब लेटर, ईमेल, स्टोरी और पैराग्राफ होते हैं। ये आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपने दिमाग में बिल्कुल फिट की हुई होती है। इसमें कोई भी सीक्वेंस में कोई भी मिस्टेक होने जैसा नहीं है, और आपने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है कि आपको इसके फॉर्मेट पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ इनको लिखते वक्त एक चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि अगर स्टोरी लिख रहे हैं तो पास्ट में लिखें, और बाकी की सारी चीजें को प्रेजेंट में आप इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस की, तो सबसे पहले आपको राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप आके अपना खुद का देखें। अदरवाइज राइटिंग सेक्शन सबसे पहले करें, जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ही लेस होते हैं। फिर ग्रामर कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर में आपको सिर्फ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो ये आप सेकंड नंबर पे कर लीजिए। और सेकंड पे करने के बाद तीसरा टेक्स्ट बुक को हाथ लगाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको याद होते हैं। तीसरा है आपका टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक को हाथ लगा लीजिए। और टेक्स्ट बुक पे अगर आप चाहें तो पहले पोएट्री सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए। और उसके बाद आता है रीडिंग सेक्शन, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है वो है रीडिंग। तो मैं ये कहूंगा कि आप पैसेज को सबसे लास्ट में सॉल्व करें, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम बच जाए। नहीं तो कई बार ये होता है कि इनिशियल पैसेज जो होते हैं उसमें काफी लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और 1 घंटा निकलने के बाद आपको लगता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ओह शिट, तो बहुत मुश्किलें हो सकती है और आपके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस भी आ सकता है। तो आप इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। फिर बात करते हैं, अगर आपने सीक्वेंस शुरू कर दिया तो पहला सीक्वेंस बनता है वो आता है रीडिंग सेक्शन से। तो अगर आप रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रीडिंग सेक्शन में आपको फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आधे नंबर जो है वो फॉर्मेट्स के लिए। तो अगर आप फॉर्मेट सही लिख देते हैं और अंदर लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप फॉर्मेट्स बिल्कुल प्रॉपर लिखें, फॉर्मेट्स में कोई भी मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखें। फिर आते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं पैराग्राफ और स्टोरी की, तो पैराग्राफ स्टोरी, अगर स्टोरी है तो टाइटल लिखना है, पैराग्राफ है तो टॉपिक लिखना है, और अगर टाइटल है तो बिल्कुल सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रली अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच आप लिखें टाइटल को। और टॉपिक भी अगर लिखना है पैराग्राफ का तो वो भी सेंट्रली अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच। फिर आप उस पूरे कंटेंट को लिखेंगे, और नीचे की तरफ अगर स्टोरी है तो मॉरल लिखना है, स्टोरी है तो क्या लिखना है, मॉरल। तो सबसे नीचे की तरफ जहां पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है उसके बाद मॉरल लिखना ही है। और वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें, ये भूले नहीं, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो पैराग्राफ राइटिंग में पैराग्राफ को लिखना कैसे है। सपोज कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, बट हर टॉपिक में आपको 2-3 लाइन जरूर आती है, तो अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में सबसे पहले आपको इंट्रो देना है। सपोज मान लेते हैं योगा का टॉपिक है, तो योगा का इंट्रो दे दीजिए पहले, 2 लाइन में इंट्रो आ जाएगा, 2 लाइन में व्हाई योगा इज इंपॉर्टेंट, देन हाउ योगा इज परफॉर्म, फिर आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और फिर आता है कंक्लूजन क्या है। अगर सब पे 2-2 लाइन में लिखेंगे तो आप इजीली 10 लाइंस लिख सकते हैं, और 10 लाइंस आपको पूरे मार्क्स देने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये हमारा टिप्स हो गया है। फर्स्ट टिप कंप्लीट हो गया, सेकंड सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, तीसरा राइटिंग सेक्शन में आपको कैसे परफॉर्म करना है वो हमने देखा। चलिए उसके बाद थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा बुक्स। तो चलिए बुक्स को कैसे सॉल्व करना है हम वो देख लेते हैं। तो बुक्स को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है,
बुक्स में आपको सारी समरीज लर्न करके जानी है, क्योंकि समरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आता है। सबसे पहले तो देखो सीन पैसेजेस हैं हमारे पास, तो सीन पैसेज में भी आपको सिर्फ सीन पैसेज दे रखे होंगे, उसमें आंसर्स जनरली नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज में एक डिफरेंस था, आपको अनसीन वाला याद होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सीन पैसेज की। तो सीन पैसेज में आपको ऑलरेडी आंसर जो है उसको मिलेंगे नहीं, तो आपको जो चैप्टर लर्न है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सारे चैप्टर्स की क्या करनी है, आपको समरीज लर्न कर लेनी है। समरी आपको हर चैप्टर की आनी चाहिए। समरी कंप्लीट करने के बाद आप राइटर के नेम्स, राइटर्स नेम ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसकी भी आपको मार्क्स मिल जाता है। तो समरी के मार्क्स मिल जाएंगे, राइटर्स के नेम मिल जाएंगे, और राइटर के नेम्स में आपको पूरे मार्क्स मिलते भी हैं। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन में राइटर का नाम जरूर डालें, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको समरी वैसे भी याद होती है, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग से समरी लिख दीजिए। और वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखिए, वर्ड लिमिट्स इज इंपॉर्टेंट, वर्ड लिमिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये है आपकी बुक्स के लिए। पोएट्री में मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, ये सब कुछ एक ही है। सेंट्रल आइडिया और राइटर्स ने या फिर बोल पोएट्स ने, इसमें पोएट ने बताया ना, पोएट्स ने, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको बुक साइड से कंप्लीट करके जानी है। और फिर आपका लास्ट में बचता है ग्रामर सेक्शन। तो देखिए ग्रामर सेक्शन वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामर सेक्शन जो होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू की फॉर्म में ही आता है जनरली, या रीराइट करने की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो वर्ब्स में आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए, तो इनको इनके आइडेंटिफाइंग वर्ड्स जो है उनसे चेक करना है। जैसे नाउ हो गया, यस्टरडे हो गया, तो ऐसे वर्ड्स आपको अगर मिलते हैं उन वर्ड्स को चेक करिए और फिर वर्ब्स को पुट कर लीजिए।